आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। जैसे कि कल का हमारा प्रोग्राम निपटा और आज हम जा रहे हैं अपने मामा जी के घर, जहां हमें खाने पे बुला रखा है। तो आजकल चैत महीना चल रहा है, तो घर से जो भी रहते हैं बुलाते हैं अपनी दिहाड़ियों को, तो हम सब आ गए हैं। मैंने तो अपना ले लिया है और मम्मी लोग भी अभी पहुंच गए, मम्मी भी पहुंच गई, मौसी भी पहुंच गई, सब लेने के लिए अपने लिए। हाय, मम्मी लोग फल लेने के लिए पहुंच गए। हाय, मम्मी का तो हाय हो रहा है। और अभी हम भैया के यहाँ से हमने लिया है फल, तो भैया अच्छे अच्छे फल दे दो इन्हें भी। ये देखो, हाँ मैंने वो 2 चीज़ ले लिया। मैंने ये अमरूद भी लिया और पपीता भी लिया, क्योंकि शुगर वालों के लिए अच्छा होता है कहते हैं। और भी फल हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे लग रहे। और अब हम खाने जाएंगे स्वादिष्ट सा भोजन, और पहुँच ही गए हैं। अच्छा यहीं पर ही है, मैं थोड़ा सा, मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था। पापा भी आ गए, पापा गाड़ी पार्क कर रहे और हम यहाँ पे से फल लेकर जाएंगे और मिलते हैं आपको मामा लोगों के घर पे। लोगों को डिस्काउंट भी मिला। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है? मुझे कोई नहीं, 2 नारंगी डिस्काउंट का। मम्मी तेरे को कितना डिस्काउंट मिला? 20 रुपए हैं। और अब ये देखो ना जरा कैसे खा रही है। बाबा ये टेस्टी हो रहा है डिस्काउंट वाला है। फ्री का माल अच्छा होता है। फ्री का माल अच्छा फ्री का नहीं है, वो निकल गया ये मैं ऐसे दुकानदार फ्री देने लग गए ना ये। मम्मी यार मेरा भी पकड़ दे। आज हम कहाँ जा रहे हैं पहले बताओ। कल हम तो जनजाति में ठुकराते रहे। आज हमारे भाई ने हमको शहर का खाना खाने बुलाया है। देखो क्या क्या खिलाते हैं। फ्री का नारंगी खाते हैं, टेस्टी हो रहा था भाई। क्या कुछ भी नारंगी टेस्टी था। फ्री का नहीं होता है। आज भी हमको ये था कहाँ जाना है, टाइम से पहुंचना। हमको तो आज ही ऐसे ही हो रहा कल भी जाना है महिला क्रिकेट टीम कराने। था। महिला क्रिकेट टीम देखने जरूर है। कहाँ पे हो रहा बताओ जल्दी से। घोड़ा फैक्ट्री, बताओ। फुलर घाटी, रायपुर रोड, घोड़ा फैक्ट्री का मैदान है। वहाँ पर आप जरूर आए। कौन सा क्रिकेट हो रहा है? महिला का हो रहा है। झांसी क्वींस। आप भी खेल रहे हो? नहीं, मैं नहीं खेल रही। मैं तो उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। अगर मैं कहाँ से खेलूँ, तुम देख रहे हो खेलने लायक हूँ मैं। मैं रेफरी हूँ। मेरी मम्मी बोलती मैं रेफरी हूँ। मम्मी जा रही है क्या? कल मैं 10:30 बजे। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल जा रही है। नहीं पकड़ो, फैसला पकड़ो। मम्मियाँ कब काम आती है ना। नहीं फिर भी यार बहुत ज्यादा लग रहा है उसके हाथ से। मैं नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी चलेगी, ठीक है। वो कभी हमारा सामान लेके आ रही है। वो रहती हैं तो कोई सामान खोता नहीं है, वरना तो मेरे तो लक्षण ही नहीं है तमीज के रखने के। कहीं ना कहीं तो खो ही जाता मेरा सामान भाई। तो इसलिए एक बार मम्मी नहीं गई तो मौसी का सामान ही खो गया। बहुत महंगा। Oh my God! इसको प्रोग्राम में इसलिए रखा है हमारा सामान ले जाए। वो दिखा ना। ये देखो जा रही मेरी मम्मी, दिख रहा है आपको जाते हुए सामान। हमारा ना कभी सामान छूटता है ऐसे में ना कुछ। क्योंकि मामा क्या बोलेंगे, पकड़ ले बेटा। तो क्या हो गया? माँ है भाई, माँ मम्मी है ना, आपको भी पता है। अपनी माँ को ही बोला जा सकता है। मम्मी की जूड़ी दिखा दे रहा है, उसके क्या कोई बाल नहीं होंगे क्या? मैं अपनी मम्मी का ना बहुत प्यारा सा जूड़ा बनता है। मेरी मम्मी का इतना प्यारा, ऐसे तो हमारा भी जूड़ा नहीं बनता जैसे मेरी मम्मी का बनता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी का जूड़ा, देखना और कमेंट करना कितना सुंदर जूड़ा है। ठीक है मेरी मम्मी का। ये रहा मेरी मम्मी का जूड़ा, देख रहे हो आप कितना सुंदर सा। ऐसा जूड़ा है आपका? स्कूटी देख कैसी है? हाँ, कौन सी वाली? ये नई वाली स्कूटी है। चलो कोई नहीं। ये देखो हम आ गए हैं आशादीप। ये है मेरे मामा जी लोगों का घर। चलो भाई हम पहुंच गए। ये देखो GS राणा, ये रहे मेरी मामी आ गए। ब्लॉग बन रहा है। हम ब्लॉग बनाते आ रहे थे। मामी प्रणाम। ये मेरी मामी है, आपने देखा होगा उन्हें मेरे ब्लॉग में। चलो 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 चलो। ये हमारा पूजा रूम है, हमारे भगवान जी लोगों का जय हो। बहुत बड़ा घर है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे मौसा पहुँच गए, यहाँ पे मेरे मौसी पहुँच गई, यहाँ पे सभी लोग आमंत्रित हैं। माँ प्रणाम। नमस्ते मौसी प्रणाम। मौसा प्रणाम। कि इसमें से मौसी कौन है और बेटियां कौन है, तो ये आप
लोगों के लिए चैलेंज है, तो आप बताना कि कौन लाना है। देखो नहीं, वैसे मेरे चैलेंज एक पता जैसे एक भी इंच कम हो जाता तो बड़ी नहीं, मेरे चैलेंज तो हम नहीं करते। पंकज कहाँ गया? मामा ने पूछा है पंकज कहाँ गया। पंकज का तो पता नहीं रहता, आता पता लापता है वो आदमी। ये देखो अब हमारे बनने लग गई है रोटी। ये देखो ये है प्योर मल्टीग्रेन आटा हमारा। यहाँ नॉन वेज वेज बहुत सारा आइटम है यहाँ पे रखा हुआ है। देखो ये होती है हमारे यहाँ की पकौड़ी और ये पूरी, बाकी बबाल बहुत सारा कुछ बना हुआ है। ये देखो कोकोनट वाटर भी है यहाँ पे, स्टार्टर में वाले जूस भी है। देखिए क्या है हाँ कैसे में खा रही हूँ। हाँ वैसे रोज खाया लेकिन आज टेस्टी लग रहा है। हाँ। बहुत साल बाद अपने भाई के हाथ का मटन खा रहे हैं। है ना, स्वाद तो आएगी। सही बात है। ये देखो ये कौन सा पीस है बताओ। ना मुझे इतना नॉलेज नहीं है ये कौन सा पीस है, लेकिन लग रहा है बकरा बड़ा बड़ा है। नली नली बोलते हैं उसको। ये देखो क्या बोलते हैं मम्मी। नली बोलते हैं। मम्मी तू क्या खा रही है मम्मी? मैं दाल भात खा रही हूँ। क्यों? आज सैटरडे है इसलिए। अच्छा तो तू अपना पैक करके ले जाएगी मतलब है? हाँ। बाबा मैं नहीं खा। वैसे जनजाति जो हम है ना, जो जनजाति हम उनके लिए मंगल से शनिवार नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, पता नहीं सच में नहीं होता। मैं तो खा रही हूँ। और देखो उसके साथ हम उसके बाद खाएंगे ये हमें मिला है आइसक्रीम वनीला। टेस्टी और दिखाओ ये चाइनीज वगैरह बहुत अच्छा लगा। कैसा बना है छोटे? वो अरे वो बेचारा तो वहाँ चुग रहा है उससे हुआ नहीं, उसके पास भी नली है एक्चुअली। नहीं आ रहा समझ में। देखो खाने में बहुत वैरायटी। ये क्या चीज़ है मम्मी बताओ? ये दही बड़ा, रायता। बाप रे भाई साहब, ये दही नहीं बूंदी का रायता नहीं है, ये दही बड़ा। पैक कर देना भाई। ये मैंने आके आसन दिखाया। हो गया तब यहाँ सब खा दिया बोलो। यहाँ सब खा दिया। मैंने आके मैं एक दिन फिर आऊंगी फिर आपके पास। ये सही हुआ पर नहीं बहुत ये टेस्टी बनाया है। मामा ने बोल दिया मम्मी के लिए कि मम्मी को नहीं मिलेगा क्योंकि सब खत्म हो चुका है। मम्मी यहाँ गुगली हो चुकी है, यहाँ मम्मी की हो गई है गुगली। मम्मी बोल रही मैं अगली बार आऊंगी। उठे ही नहीं लोग खाई जा रहे, हमने भी खत्म होता है। और वाकई खत्म हो चुका है। थोड़ा सा दिखाओ जरा क्या है। मम्मी के लिए कुछ नहीं। मम्मी तरी खा लेना रे मम्मी, बस इतने पीस बचे हुए। मैं पीस नहीं खाई, हमको ऐसी चाहिए। इतने पीस बचे हुए मम्मी पैक नहीं कर सकती। मम्मी के लिए पैक नहीं हो पाएगा। ऐसा ना किसी को हो ना हो मैं तो खाई। हाँ सही। ये वो वाला पीस है, वो लंबा सा नहीं होता टाइप में मैंने यही कहा। कुछ लंबा ये। हाँ बोलते हैं इसको। अच्छा। लंबा सा नहीं बोलते। दीदी प्लीज तू घूट ले, हम नहीं खा रहे। मैं तू नहीं घूट रही भाई। मम्मी मुझे तो ऐसा लगा ये दही बड़े हैं। हाँ बूंदी रायता। अच्छा ये है बूंदी का, बहुत टेस्टी हो रहा था। मेरे से तो पता नहीं कुछ खाया नहीं गया। और ये रहे स्पेशली पापड़। पापड़ के अंदर तो ये बच गया, बाकी सारे हम चपट कर चुके। पता नहीं कब से लगी रही है। हैं तभी तो ख़त्म हो गया, तभी तो बचा नहीं। देखो भाई हम तो खा रहे हैं, अब खाया जाता है। ये मुसाफिर जाने वाले जाने लग गए भाई। ये देखो बाय बाय। ये चले ऋषिकेश। कभी बोरियत लगी, अब तो हम ही भाग रहे थे, उसको कहा जाए। हम सैटरडे संडे आएंगे। बाहर तक तो जाओ यार, गाड़ी तक तो जाओ कम से तो पापा आप बड़े लोग पर जाओ जाओ जाओ। हाँ जाओ पापा। अच्छा फिर भाई है हाँ पापा जाओ। बाय करने के लिए आ रहे हो, रुक जाओ। बाय करने आ रहा हूँ भाई। अरे रुको रुको, बाय करने के लिए आ रहे हो उनके बाय। वैसे मेरे पापा ने आज तक तो मुझे बाय नहीं किया, बट बड़े से वहाँ जा रहे हैं बाय करने के लिए। देखो जरा ये देखो, यहाँ पे अब अच्छा अच्छा सा गिफ्ट मिल रहा है, चैत का गिफ्ट। ये देखो चैत का गिफ्ट मिलने लगे बाबा। यहाँ आने का फ़ायदा ही फ़ायदा होता है भाई, चाहे कुछ भी है। देखो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता रहता है। ये गिफ्ट मिला आपको दुबई का। दुबई का? और ये हाँ चैत के महीने का है ना। इसमें कुछ और भी दिख रहा है, पता है?
हैं? ये मेरी मम्मी ने मुझे ये दिया है, दुबई से लाया है हमारे। ये दुबई से? वाह, बहुत ही सुंदर। क्या है ये? ये तो हमको जरूरत भी मौसी ये ना चॉकलेट आप मत खाओ, आपको शुगर हो जाए, मेरे को दे दो। नहीं ना मौसी, आपने बोला था कि मौसी आपने बोला था कि मत। वाह, बहुत ही सुंदर। खैर हम दुबई तो नहीं गए, बट हमें दुबई का सामान हमें मिला है। ये आप दुबई गए हैं है मम्मी, देखो दुबई वाला पर्स है, इसमें दुबई दुबई लिखा है। लगता है ना बंदरी की तरह। हाँ, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा नहीं होता है वैसा। ये लिखा भी है भाई, हमें किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, दुबई का है। कल से मैं यही लेकर घूमती हूँ। मैं तो वैसे ही, मेरे को तो पता है आप साइड पर्स पहनती हूँ। ये देखो मम्मी, ये ले लो, मेरा भी पकड़ लो। तेरा कैसा वाला? ब्लू ब्लू तुम्हारा अरे ऐसे ब्लू लाया होगा ना वाले, वो रुचि को चला लिया गया। ये ब्लू है, ये देखो, ये भी है। ये मिला है। गले में पहनो, थोड़ी देर से ऐसे पहनो। अरे उद्घाटन तो करो, पहनो ना उसको। इसको ऐसे पहनेंगे ना, ये क्या? ये अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, इसकी बात ही अलग है। मैं पहन के हाँ, ऐसे लाया होगा ना इन चारों में। ये पहनाना मम्मी को, गले में डाल दे सच्चू। अरे नहीं यार, वो पीछे, हाँ नहीं डलेगा। भले माना की बात मम्मी पतली हो गई, बट इतनी भी नहीं हुई ना अभी। ये तो चैत का है और जॉब का। अरे हाँ, हमारे मामा की फिर से जॉब लग गई है और अब हम ना वहाँ इनवाइटेड हैं, दिल्ली है ना। मटन किसने खिलाया? मामा ने ही खिलाया। अरे तो ये तो चैत का था ना। चैत का थोड़ा, चैत का तो दे दिया। अरे खाना भी तो होता है, खाना नहीं होता चैत में। ठीक हो गया, अभी चैत का मिठाई है ये जो दे रखा है। और खाना तो चैत के साथ होता है। नहीं, वो नौकरी का पार्टी था कि नहीं 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 वो मटन अलग से नहीं, था। अविनाश बाबा, का भी मेरे- बर्थडे था, वो तीनों एक साथ हो रहा था। अरे हमारे मेरे जीजू का भी बर्थडे छूट गया रे। बताओ मम्मी, अब यही पहन के जाएगी जैसे कि घर हैं? हाँ ये सही, वो लंबे लंबे मत पहना कर, तो अब अजीब सी लगती है गंवार जैसी। नहीं, वो जो लटका के रखती है नहीं ऐसे लंबे लंबे, वो अच्छे नहीं लग रहे इस पे। तो उसके गले में ऐसा लग रहा है झूल रहा होगा। झूल नहीं रहा है। मैं बोल रही मम्मी को कि अपना ना सेटअप। उसने भी नहीं बोला इतनी, वो बल्कि वो बोलती भी नहीं किसी को। क्या नाम है उसका? इसकी दोस्त दलिया। हाँ, ये देखो कितना मैल लगा होगा। हाँ भाई, किसने? ये देखो, क्या है इसमें तेरा? वो कल वो रात में जो कपड़े लेने गए। ये देखो, ये मिठाइयाँ, ये देखो नौकरी की मिल गई। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो चैत का है, सब चैत का है। सब चैत का है मामा। यहाँ तो सब, ये देख लो दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली आ। देख लो दिल्ली इनवाइटेड है। ये मिला है प्यारा सा गिफ्ट। और ये हमें गिफ्ट मिल गया। ये आया हमारा दुबई से, दुबई से आया है। और मिली है हमें मिठाई। खाना भी खा लिया हमने, शुगर फ्री वाली आइसक्रीम भी खा ली हमने। देखो ये देखा, यहाँ ठुस करके बर्थडे पार्टी थी, हमें तो पता ही नहीं चला जीजू की। ये आई यहाँ देखना परेशान। हाँ, मेरे पापा कुछ बोल रहे हैं। हाँ, वेस्ट इंडीज कोई मुल्ला समझ के पकड़ेगा तो मार देगा। सुनो सही, वेस्ट इंडीज और वहाँ का इंग्लैंड का 2 खिलाड़ी हैं। अच्छा, लंबे लंबे। वेस्ट इंडीज वाला थोड़ा नहीं वेस्ट इंडीज नहीं बोल रहा इन मैं, लोगों को इसलिए हो रहा है साउथ अफ्रीका में है ना, कोई जलन है। पीले ड्रेस वाले साउथ अफ्रीका में है ना बेटा, इंग्लैंड में है। हाँ, बाकी जो पाकिस्तान और यहाँ वाली नहीं है, बांग्लादेश में। वो ये नहीं रखते ना, इतनी बड़ी बड़ी से रखता हूँ। यहाँ बात तो ये सब आ गए क्या? आ गए क्या? अरे रुको ना बेटा, थोड़ा सा डांस में तो इंप्रूव कर, अच्छा डांस कर। अरे नहीं, घर में प्रैक्टिस कर, मेरे पापा को देना। दादा दादी के साथ अरे डांस तो ना, वो खाली खुशी में कुछ होता है। अच्छा करते हैं। जाना है बोलते दिन 2 दिन तन उल्टी।
टॉपिक ढूंढ के रखते हैं हाँ यार, कभी बच्चों का कभी का। है ना। बट बहन सही है, वो दाढ़ी मूंछ वाला टॉपिक ज्यादा बेस्ट है, पता है। हमें कुछ नहीं देखो इस यार, देखो बहन, मैं कहीं भी नहीं हो पाऊंगी फिट। मैं तो यहाँ टंकी में भी नहीं हो पाऊंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। यहाँ बैठ जाए हैंडलों में, हैंडलों में बैठ जाऊँ, एक एक बूटी अटका फोटो बीच में अटका के पाऊँ यहाँ इसमें हैंडलों में ना, ऐसा ऐसे करके, है ना बहन? क्या बोलती हूँ, है ना? ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, 2 पाँव यहाँ किनारे हैंडलों में और बीच में बांधने का अंदर रस्सी से। क्या गरम सा हो रहा है। फाइनली मेरे जीजू ने मुझे धोखा दिया, बहुत बड़ा। ये है ना बहन, बैकग्राउंड का म्यूजिक मुझे सच में अभी ऐसा ही लगा, पता है, जैसे तूने मुझे बोला। इसको ऐसे बांधना था ना, इसको नीचे है, वो तूने नीचे छोड़ दिया होगा। चले रे, ये चले अपने धन्नों में। तूने क्या सोचा तुम कार में है? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए बहन, मेरे तो बह गए दिल के अरमा आंसुओं में। चले गए मेरे जीजू छोड़ के मुझे। बाय, मिलते हैं फिर। ऐसा किसी ने धोखा दिया आज तक है? धोखा, बहुत बड़ा धोखा। बाय। वो अरे हाँ यार, बेइज्जती हो गई यार, ये तो घोर बेइज्जती। अरे कैसे लोग हैं रे, बुआ मामा लोग, इनको टाटा तो करने आओ कोई बाहर। देखा कैसे कैसे लोग हैं जिंदगी में। ये है मेरे पिताजी जिन्होंने उनको बाय नहीं किया क्योंकि हम एक्सपायरी हो चुके। अरे बाय तो करने आते। ये ऐसे लोग ये बैठे ही चले गए वो लोग। उन्होंने बोला हम पुराने हो गए ना, हमें बाय करने कोई नहीं आ रहा कि नए वालों को बाय करने में। तो मैंने कहा हमारी एक्सपायरी डेट हो चुकी है ना। मैंने बोला नहीं, उपाय को उठा के चले गए। उन्होंने बोला वही तो धोखा होता, वाली इसी को तो धोखा बोलते। देखा, पुराने लोगों को बाय करने कोई नहीं आया। ऐसा होता है कि जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ा सा हमारे वहाँ अच्छे से खातिरदारी की जाती है। अभी देखो, ये मेरी छोटी वाली बहन भी आ गई और ये गौरव भी आ गया। बाकी लोग खाना खा रहे हैं अभी, है ना। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी मैं भी मदद करती हूँ मम्मी की। मैं ही बच गई। एम्बियंस एंटरप्राइजेस में था। अच्छा, फिर एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके साथ था। अच्छा उसके बाद फिर मैं पॉलिटेक्निक कोचर में लेक्चरर रहा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बॉर्डर रोड्स में गया हाँ एज ए ग्रेड 1। ठीक। उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ के मैं गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अच्छा, फिर वहाँ से छोड़ के फिर आया मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ डायरेक्ट AWD आया था। 95 में। उसके बाद मैं फिर आया हिंदुस्तान। उसके बाद वो जब बॉर्डर रोड छोड़ करके जब रिटायर आया 2023 में, तब मैंने NHIDCL ज्वाइन की एज ए जनरल मैनेजर टेक्निकल। फिर वहाँ प्रोजेक्ट एज ए जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट। कहाँ नाम है? नागालैंड में, नागालैंड कोहिमा में। तकरीबन मैंने 15 महीने वहाँ की। उसके बाद छोड़ के आ गया। अभी मैं दोबारा जो है जॉइंट एडवाइजर टेक्निकल क्वालिटी कंट्रोल सेल NHA। अभी जो आप जाओगे दिल्ली में, दिल्ली कहाँ पर? द्वारका में। देख लिया मौसी, अब आपको मिल गया होगा पूरा। नहीं, मुझे मिल गया, मुझे बहुत खुशी है ना। अच्छा, वहीं जाना है खाना खाने के लिए। देखो, लड़ाई झगड़ा मीठा सब चलता है फैमिली के, बाहर वालों से नहीं कर सकते। हाँ। ये खुशी बहुत होती है जब अपने बड़े भाई ऐसे बनते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि हमारे बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे। लोग कहते हैं ना कि आरक्षण, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको सारे दरवाजे खुले। सही बात है। तो इस चीज़ को मान के चलना चाहिए। आरक्षण अपनी जगह में है, आपका टैलेंट अपनी जगह में, पढ़ाई मेहनत अगर करते रहेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, ये मेरा मानना है। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे अफसोस है। मैं वही हूँ। लेकिन आज कि जब मैंने प्री PCSJ क्वालिफाइड किया था, शायद उस समय मैं थोड़ा सीरियस हो जाती है एजुकेशन के प्रति। तो आज शायद हम लोग भी जज की उसमें तो रहते, डिस्ट्रिक्ट जज तो रहते ही रहते। और पता है आपको मेरी मम्मी कहाँ रहती?
आपको पता नहीं है? तहसीलदार बन जाती है। तहसीलदार तो बनी जाती, ऐसे है ना? बात छोड़ी यार। पहले तो पटवारी थी। पहले होमगार्ड में पहले पटवारी थी। ये जो सीरियसली है अरे पहले मम्मी बताया था ना, मम्मी पटवारी थी ना, मम्मी बोल रही थी पटवारी बनती, फिर मम्मी क्या पटवारी बन जाती, तो आज मेरी मम्मी भी जॉब वाली होती, आज मैं हम भी बोलते। जॉब खैर वाली नहीं, हाँ। कम से कम पीसीएस कैडर में तो थी। नहीं होती, नहीं हो जाती। नहीं होता। क्यों? तहसीलदार तो पीसीएस कैडर में तो। क्यों नहीं होते? तहसीलदार तक तो हमारे फादर भी जब हाई स्कूल स्टैंडर्ड के थे तो एसडीएम रैंक के रिटायर्ड तक तो पहुंच गए थे। पापा ने तब इंटरमीडिएट किया, और जो हमारी बुआ लोग थे वो भी धीरे धीरे ही जॉब में, जब बीटीसी में गए थे उस समय उतना उनका हायर एजुकेशन नहीं था। तब तो 8 पास करके बीटीसी होता था। खींच खींच के ले आते थे लोग बीटीसी में। आज तो खींच के क्या, हमको खुद खींचना चाहते तो भी नहीं खींच रही पोस्ट। तो जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं होते, वो भी खुद भी जॉब में थे वहाँ पर, जो बैठे हुए हैं उधर दिख रहे हमारे जीजू, वो भी अभियंता रहे हैं। लेकिन कई चीजें हैं, थोड़ा सीरियस अगर हम अपने जॉब के प्रति रहेंगे तो बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। मेरा डीएसपी होते तेरे मम्मी, डीएसपी होती ना या होमगार्ड में। हाँ इंटर करने के बाद अगर ग्रेजुएट होते हाँ। तो डीएसपी तक प्रमोट हो जाते, इंस्पेक्टर नहीं, डीएसपी के बाद। तो आज आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए था, मतलब मम्मी ने? हाँ? हाँ, आपको पढ़ाना चाहिए था मम्मी को आगे। मैंने कहा कहाँ पढ़ाना था भाई, अरे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं थी। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में थी तो बीए करना चाह रही थी, बिल्कुल। इसने मुझे बीए करने नहीं दिया। हाँ। जबकि मैं किताब लेके आ गई थी, पढ़ रही थी मैं। हाँ। इसको ये लगा कि ये पढ़ेगी तो तो अब मम्मी ये कल घर के पे नहीं रहेगी। नहीं, घर में नहीं, डीएसपी बन जाएगी। हाँ, तो इसको ये जो है देखो, नहीं, ये दो, मैं पर्सनल अपने व्यू से कहूँ, दोषारोपण जैसे हम करते हैं ना कि मैं भी बोलती हूँ कि उन्होंने करने नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है जहाँ खुद तक को होना चाहिए। अगर हमको ये लगता कि नहीं हम यहाँ तक आ गए, लेकिन मेरा तो हेल्थ इश्यू हो गया था, बहुत स्टेज अच्छी नहीं थी, तो उस टाइम पे उसके बाद थोड़ा मैं सीरियस हो जाती ना, तो फिर उसके बाद मुझे बर्तन भांडे ही अच्छे लगे तो मैं रह गई। नहीं तो मुझे लगता है कि अपने में अगर हो ना, कोई नहीं रोक सकता। 4 बहनें थी ना, तो उस समय क्या होता था, उस टाइम पे ये होता था कि एक की भी शादी हो जाए, 4 बहुत होते थे उस समय, क्या बात कर रहे हो, छोटे से। वैसे टोटल आप लोग कितने भाई बहन थे? 5 टोटली हमें तो 5 ही दिखे रोज। ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है। शहर हम लोग 7 थे। 7 थे? हाँ, कैसे? 7 में से 5 बहनें थी, 2 भाई। 5? 1 भाई 1 बहन मर गए। अरे अच्छा। मेरे बाद 1 बहन हुई थी, हाँ वो रावलिंग में मरी। अच्छा। गायत्री से पहले। ना दीदी के बाद दीदी बोलती है। गायत्री से पहले थी। अच्छा, तो मतलब उनको कोई बीमारी वगैरह कैसा पता कुछ? नहीं उस समय तो कुछ हाँ। पता नहीं लगा। आज तो उस समय भी लोगों को शुगर रहा होगा, ऐसा थोड़ी है, कंफर्म कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन उतना नहीं था। आज के टाइम वो पे तो बहुत छोटे में मर गई। नहीं, जैसे बाल्यावस्था में एक्सपायर हो, चिकित्सा- एक साल में एक साल में की चिकित्सा उस जमाने सुविधाएं में ऐसे ही होता था। एक साल से कम थी ना। अरे, अब तो सब जगह ना। थी ना, हाँ चिकित्सा सुविधा का अभाव था। हम लोगों को जल्दी, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को जल्दी से, आज क्या हो गया, आज उस टाइम पे ऐसी बीमारियां भी नहीं थी, सुनने में भी नहीं आती थी। आज हमारा जो नहीं, हमको भी लगता ना, जैसे हमारी नानी को कई बार प्यास लगता था, तो तब तक तो हमको पता ही नहीं था शुगर क्या होता है। अब पता लगता है कि हाँ उनको भी शुगर था। उनकी वजह से ही शायद चला आया। जनरेशन का। तब मम्मी को भी हुआ। लेकिन मेरा पर्सनल कहना है, जैसा हम खाते हैं मीठा ना, थोड़ा सा अपने गीचे पे कंट्रोल तो होना ही चाहिए। खैर, नहीं, वो मुझ पे नहीं था। इनकी मम्मी को देखो, चीनी के बाद गुड़ भी चाहिए, ये हाल है। नहीं, ये जो मुझे जहाँ तक लगता है, शुगर का मेन ये जो हम चीनी चावल बोल रहे हैं ना, ये नहीं है जहाँ तक मैंने सोचा है इस टाइम पे। ये स्ट्रेस नहीं, आप स्ट्रेस से बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेस के अलावा आपकी जो जीवन शैली है वो खराब है। सोने का टाइम होना चाहिए, उठने का टाइम होना चाहिए, आपको खाना सनसेट से पहले खा लेना चाहिए, जल्दी बिस्तर में जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, और नित्य व्यायाम करना चाहिए, घूमना चाहिए। खाना बाहर का जंक फूड तो खाना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह से होता, ये है, उसकी वजह से होता है। नहीं तो कोई ऐसी चीज थोड़ी नहीं कि जो जबरदस्ती हो जाएगा। जब आप परहेज करोगे तो अभी भी आप परहेज करो, सब खत्म हो जाता है, दवाई खाने की जरूरत थोड़ी। 3 आप सभी को कैसा लगा यहाँ पर आके, जब
यहाँ पर आप आए, आप लोगों को बुलाया गया, तो क्या क्या आपको मतलब महसूस हुआ आज? बहुत अच्छा लगा। भाई साहब ने हमें बुलाया, बहुत ही बढ़िया। मान सम्मान दिया, मान आदर सम्मान सत्कार। दिया, आदर सत्कार दिया और सबसे और पहले तुमको अपने भी हाथ बुलाया। से बनाया हुआ नॉनवेज खिलाया। नॉन वेज खिलाया। है ना? मैंने नहीं खाया। बड़ी दिल्ली तमन्ना थी। बड़ी दिल्ली तमन्ना थी, पर क्या करें, आज इस बार सैटरडे था इसलिए मैंने नहीं खाया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सैटरडे को नहीं खाती हूँ और ट्यूसडे को नहीं खाती। अच्छा, मैं तो बता दे रही हूँ, मतलब हाँ। जो कोई और भी खिलाए तो वो सैटरडे और संडे को ना खिलाए, ट्यूसडे को ना खिलाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो गृहिणी होती है, और भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े प्रेम से अभी हमें, अब पता है हम तो इतने बदतमीज हैं कि हम पैक करके भी ले जा रहे हैं। कुछ नहीं छूटना चाहिए, तो यही सही। बोलते हैं गृहिणियों का नेत कभी भरता नहीं और बढ़ेगा भी नहीं, है ना? बिल्कुल। इसके लिए थैंक यू सो मच भाई भाभी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये यूट्यूब वाला जरा सिस्टम कम करो तो ये देखिए ये जाने लग गए, तब तक के लिए आप बने रहिए। फाइनली अब हम यहाँ से जा रहे हैं और हमने बहुत टेस्टी खाना भी खाया यहाँ पे, खूब मज़े भी किए, सारे भाई बहनों से मिले हम, अपने एक गेट टुगेदर हो जाता है सभी का, हम सबका। तो इसीलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर से और करते हैं मामा मम्मी का थैंक यू। अब इस चैत्र के महीने में हमारे यहाँ का खाना भी पूरा हो गया। अब मम्मी लोग पता नहीं जब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, है ना? और अब हम चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।